जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं करती हूँ घर से ही फूड का बिजनेस और मैं केक भी बनाती हूँ। तो मुझे आया है बटर स्कॉच 1 kg केक का ऑर्डर। तो यहाँ पर मैंने स्पॉन्ज बना लिया है। बाद में मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस तरह से मैं केक बनाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे OTG में ही बेक किया है और केक कितने अच्छे से बेक हुआ, कितना सॉफ्ट मॉइस्ट केक बना है। ऊपर से भी केक हमारा बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी कहीं से भी क्रैक आपको दिख नहीं रहा होगा और एकदम इवन केक बनकर तैयार हुआ है। तो नाइफ से मैं इसे 3 हिस्सों में कट कर लूँगी। ऊपर के थोड़े से हिस्से को हम हटा देंगे। इसके बाद मैं इसके 3 कट करके तैयार करूँगी पीसेस केक बनाने के लिए। और केक अंदर से भी उतना ही सॉफ्ट, जालीदार और मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ है। देखिए आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो सबसे पहले हस्बैंड आ गए ऑफिस से, तो उनको मैं लंच दे दूंगी। तो आज लंच में मैंने बनाया था चावल, मसूर की दाल, आलू मेथी की सब्जी सूखी और आंवले और धनिया पत्ती की चटनी, पापड़, बैगन फ्राई और साथ में आंवला, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का अचार जो कि बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। हस्बैंड खा लेंगी और मैं तो अपना पूरा काम करने के बाद ही खाऊंगी। जब मेरा केक रेडी हो जाएगा ना, इसके बाद ही मैं खाऊंगी। एक टेंशन सा रहता है जब मुझे ऑर्डर आता है ना, तो मैं कि पहले मैं ये काम कंप्लीट कर लूँ। और ये जो केक मैं जिसके लिए बना रही हूँ ना, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मेरी वीडियोज़ देखती हैं। तो उन्होंने कहा आप सारी चीज़ें घर में ही बनाती हो, तो आप मेरी एनिवर्सरी के लिए, मेरे हस्बैंड के बर्थडे के लिए केक बनाना। तो बस मैं वही चीज़ें तैयार करी थी। तो देखिए यहाँ पर आधा कप मैंने चीनी लिया और उसे कैरेमलाइज कर लिया है लो फ्लेम पर। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे और करेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पर मैंने बादाम को ना हल्का सा रोस्ट कर लिया था, इसके बाद क्रश करके डालेंगे। तो पहले मैं ये नहीं आपको दिखाने वाली थी, फिर सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि किस तरह से मैं घर में केक बना करके तैयार करती हूँ। सारी चीज़ें मैं घर में ही बनाती हूँ, कुछ भी मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ। तो ये देखिए पैरालाइन के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है, हमने मिक्स कर दिया। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और यहाँ पर मैंने प्लेट में थोड़ा सा घी लगा करके पहले से ही रखा हुआ है, ताकि हम इसे जब डालें ना तो ये प्लेट में चिपका ना रहे। ईजिली ये प्लेट को छोड़ देती है। और अभी हल्की हल्की सी ठंड भी शुरू हो गई है ना, तो इसे काउंटर टॉप पर ही छोड़ देंगे। हल्का सा पतला करके हम इसे फैला देंगे। तो चम्मच से ही फैला दीजिएगा, बहुत ईजिली ये फैल जाती है। घर के केक में और मार्केट के केक में अंतर तो होता ही है फ्रेंड्स। जब आप फ्रेश बना करके देते हो और कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रख कर के चीज़ें बनाते हैं ना, तो केक अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। मार्केट की चीज़ों में सिर्फ क्रीम ही भरा रहता है, स्पॉन्ज तो दिखता ही नहीं है और बाकी चीज़ें भी। तो यहाँ पर देखिए पैरालाइन सेट हो गई थी, तो मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी और इसके बाद हम इसे इमाम दस्ते में डाल करके हल्का सा क्रश कर लेंगे। मिक्सी में आपको ये बिल्कुल भी नहीं पीसना है, इस तरह से हल्का सा क्रश कीजिएगा या फिर किसी पन्नी में रख के आप बेलन से भी क्रश कर सकते हैं। तो ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है। हल्के हल्के से चंक्स आते हैं ना मुंह में केक खाते समय, तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। तो ये देखिए बन करके तैयार हो गया हमारा पैरालाइन का चंक्स। और बटर स्कॉच सॉस तो मैंने पहले ही बना लिया है, तो उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पर अब सारी तैयार हो गई है, तो फटाफट से अब व्हिप्ड क्रीम को भी बीट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप व्हिप्ड क्रीम लिया है और इसे मैं 1 2 3 4 5 मतलब लो से धीरे धीरे हाई पर जाऊंगी और इसे अच्छे से बीट करूंगी। इसका साइन ये होता है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो व्हिप्ड क्रीम है वो अच्छे से बीट हो गया है। जब आप बॉल को उल्टा करोगे ना, फिर भी ये नीचे नहीं गिरती है 30 सेकेंड तक, इट मीन्स ये बहुत अच्छे से व्हिप्ड हो गया। इसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर हम अपने केक को सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बेस 1 kg का और इसके ऊपर थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगाया ताकि केक अच्छे से चिपक जाए। बीच में लगाएंगे, फिर हम अपने स्पॉन्ज को रखेंगे। तो बीच वाला जो स्पॉन्ज है उसे रखते हैं हम सबसे पहले और पानी शुगर सिरप से हम इसे अच्छे से कोट करेंगे। इससे क्रीम बहुत सॉफ्ट रहता है, जब आप खाओगे तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगता है केक और बड़ा ही अच्छा रहता है। वैसे तो मेरा जो केक है बहुत सॉफ्ट है, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि फिर अगर आप ज़्यादा शुगर सिरप
कोट करोगे तो बिल्कुल पानी पानी सा हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसीलिए। और ये जो बटर स्कॉच सॉस है ना, इसे मैंने घर में ही बनाया है। मैं कुछ भी मार्केट से नहीं लाती हूँ, बस एसेंस लाती हूँ और बाकी चीज़ें तो मैं घर में सारी चीज़ें तैयार करती हूँ। जिस भी फ्लेवर का केक चाहिए होता है वो सब कुछ मैं घर में ही तैयार करती हूँ। और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दिया बटर स्कॉच सॉस को। इसके बाद हम व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर। तो थोड़ा थोड़ा सा ही मैं व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि आजकल कोई भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। और जो मेरी कस्टमर है उन्होंने कहा भी था कि आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही व्हिप्ड क्रीम लगाना। और उसके ऊपर हमने जो पैरालाइन बनाया था उसे डाल देंगे। सेकंड लेयर भी हम इसी तरह से करेंगे और थर्ड लेयर मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड लेयर में ना आपको जो फर्स्ट वाला जो स्पॉन्ज होता है उसे रखना है, और जो सबसे लास्ट वाला स्पॉन्ज होता है ना उसे हम सबसे टॉप में रखेंगे, ऊपर रखेंगे। इससे क्या होगा ना, केक बहुत अच्छा सेट होता है, मतलब कि अनइवन नहीं बनता है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। केक को आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है फिर सेट करने के लिए। और सबसे पहले हम इसमें क्रम कोटिंग करके इसे आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद निकाल करके फिर ऊपर से हम क्रीम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग से क्रीम लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, बहुत ईजिली क्रीम फैल जाती है केक के ऊपर और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होता है। इस तरह से चारों तरफ क्रीम लगाने के बाद हम अपने केक को अच्छे से इवन करेंगे चारों तरफ से। स्क्रैपर से जितना एक्स्ट्रा क्रीम है ना उसे हटाएंगे और अच्छे से शेप दे देंगे। यहीं पर आपको अपनी कलाकारी दिखानी है कि केक को आप कितने अच्छे से शेप दे पाते हैं। और देखिए केक बहुत अच्छे से तैयार हो गया, चारों तरफ से इवन हो गया है, कहीं पर भी अनइवन नहीं है और केक भी बहुत अच्छे से शेप ले चुका है। फिर इसके ऊपर मैंने डाला चॉकलेट घनास जो कि मैंने बनाया है। और ये वीडियो ना स्किप हो गया फ्रेंड्स, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। इसके बाद मैं यहाँ पर नोजल से ना छोटे छोटे से फ्लावर्स बना रही हूँ। मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगी पिक कि किस तरह का कस्टमर ने केक का मुझे डिमांड किया था, बस वही सेम केक मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा क्रीम बच गया था तो नीचे भी मैं यहाँ पर फ्लावर बना दूंगी छोटे छोटे से। वैसे कस्टमर ने जो केक भेजा है ना उसमें नीचे फ्लावर नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो बना देते हैं, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। थोड़ा बहुत कलाकारी तो हम भी दिखाएंगे ही ताकि कस्टमर खुश हो जाए। और ये केक इतना टेस्टी लगा था उनको कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और बहुत पसंद आया था। डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पर चॉकलेट घनास भी डाल दिया है और जो साइड में है ना इसमें मुझे फ्रूट लगाने हैं। तो अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और चॉप करूँगी अपनी फ्रूट्स को। तो यहाँ पर मैंने कीवी, ऑरेंज और एप्पल को कट करके लगा दिया है। थोड़े से पोमोग्रेनेट भी डाले हैं। अब मेरे पास ओरियो बिस्किट नहीं था फ्रेंड्स, तो वो लेकर के आई, फिर बिस्किट लगाया और थोड़े से यहाँ पर डेकोरेट कर दिया, हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया। और हस्बैंड लिखना था केक के ऊपर, तो मैंने हस्बैंड भी लिख दिया। कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा केक बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए आप लोगों के साथ पिक भी शेयर कर देती हूँ। अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है केक का पिक जो कि मेरी कस्टमर ने मुझे भेजा था, तो उससे भी अच्छा केक मैंने उनको बना करके दिया और उन्हें बहुत पसंद आया। तो चलिए अब केक को कर देते हैं पैक और इसे मैं डिलीवरी कर दूंगी। और साथ में कैंडल दिया है, मैंने नाइफ दिया है कट करने के लिए। तो आज का वीडियो या ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस तरह के वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं और भी आपके साथ पूरी केक की रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं केक का अपना बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रही हूँ। तो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।